नमस्कार। आज मैं आपको आयुर्वेदिक ग्रंथों में वर्णित एक ऐसे योग के बारे में बताऊंगी जिसको सुनकर आप हैरान हो जाएंगे। जी हाँ, वह योग इतने गुणों की खान है, अगर कोई पुरुष नामर्द है तो उसके प्रयोग से वह पुरुष मर्द हो जाता है। अगर कोई औरत वंध्या है, उसको बच्चे नहीं होते, तो वह संतान प्राप्त कर सकती है। और अपने शरीर में जितने भी रोग हैं, जैसे गठिया है, डायबिटीज है, सब रोग दूर हो जाते हैं। मैं आपको ज़्यादा समय ना लेते हुए ग्रंथ में से पढ़ करके ये सारे उपाय बता देती हूँ कि कितने इसमें उपाय लिखे हैं और कैसे हमने वे प्रयोग करने हैं। उनको प्रयोग करके आप लाभ उठा सकते हैं। इससे पहले मैं आपको दो बातें बताना चाहती हूँ। पहले मैंने दो वीडियो बनाई थी, एक महिलाओं के लिए और एक पुरुषों के लिए। पुरुषों के लिए मैंने बताया था कि कैसे पुरुष इस योग का प्रयोग करके वीर्यवान बने रह सकते हैं लंबे समय तक। अगर बुढ़ापे में भी इसका प्रयोग करते हैं तो बीमारियों से दूर रहते हैं और वीर्यवान बने रहते हैं। अगर जवानी में कुछ बच्चे गलतियां कर देते हैं, उसकी वजह से कोई समस्या पैदा हो गई है, वो तो दूर होगी ही होगी और वे बच्चे जवान और वीर्यवान लंबे समय तक बने रहेंगे। इसी तरह से मैंने महिलाओं के लिए एक वीडियो बनाई थी। जैसे कुछ मेरी बच्चियां, कुछ मेरी बेटियां 30-35 साल की उम्र में महिलाओं जैसे लगने लग जाती हैं। उनका एक कसाव खत्म हो जाता है, एक फुर्ती खत्म हो जाती है, शरीर ढीला हो जाता है, अंग प्रत्यंग ढीले हो जाते हैं। उनके लिए जो उस योग का प्रयोग करती हैं, उनके शरीर में कसाव आ जाता है, फुर्ती आ जाती है, अंग प्रत्यंग ढीले नहीं रहते, मजबूत हो जाते हैं। अगर ज़्यादा उम्र की महिलाएं उसको खाती हैं तो रोगों से मुक्त हो जाती है, शरीर में ताकत आ जाती है, ऊर्जा आ जाती है और उनको बुढ़ापा नहीं लगता, युवा बनी रहती हैं। और इसी तरह से अगर कम उम्र की लड़कियां इसका प्रयोग करती हैं तो वो उनकी लंबाई पूरी हो जाती है, अंग प्रत्यंग अच्छी तरह से विकसित हो जाते हैं। इसी तरह से आज मैं एक तीसरा योग आपको बता देती हूँ जिसको महिला और पुरुष दोनों प्रयोग कर सकते हैं। तो चलिए, मैं आपका ज़्यादा समय ना लेते हुए ग्रंथ से पढ़कर आपको सुनाती हूँ। हमारे ग्रंथ रोगों से तो मुक्त करते ही हैं और दूसरे भी औषधियाँ बताते हैं, दूसरे भी निर्देश देते हैं कि स्वस्थ रहो, मजबूत रहो, वीर्यवान रहो, ताकतवर रहो। तो ताकत की भी औषधियाँ हमारे ग्रंथों में लिखी हैं जो मैं आपको पढ़कर सुनाऊंगी। इनका प्रयोग आप कीजिए और सदा वीर्यवान और जवान रहिए। तो चलिए, मैं आपको पढ़कर सुनाती हूँ। इसमें लिखा है कि खाया पिया हजम हो जाए और पुरुष की इंद्रिय महादृढ़ हो और बंधेज हो। तो इसको ज़्यादा एक्सप्लेन करने की आवश्यकता नहीं है, आप बंधेज को समझते हैं। जो पुरुष शीघ्र पतन के रोगी हैं उनको बंधेज हो जाता है। और मर्द मर्द होए और ना मर्द होए। इसमें लिखा है ना मर्द होए और स्त्री बहुत प्यार करे, राजसमा। और देखो बीमारी कितनी दूर हो जाती हैं। इस योग से बीमारी दूर होकर के सारी समस्याएं दूर हो जाती हैं, जवानी आ जाती है। क्या है? राजसमा, खूनी बादी। राजसमा जैसे जिसको तपेदिक है, टीबी है, सफ़ेद कुष्ठ है, वो भी दूर हो जाते हैं। खूनी बादी यानी जैसे बवासीर है, खूनी बवासीर है, बादी की बवासीर है, वो भी इससे दूर हो जाती हैं। और कफ के जितने रोग हैं वो दूर हो जाते हैं। कोढ़ दूर हो जाता है। 18 प्रकार के कुष्ठ रोगों का वर्णन मिलता है हमारे आयुर्वेद ग्रंथों, वो भी समाप्त हो जाते हैं। रक्त पित्त, खून की गर्मी, वो भी समाप्त हो जाती है 18 पर में, जिसमें से एक डायबिटीज है, वो भी समाप्त हो जाते हैं। और गल अंतर, जल पलहिया जैसे पेट में पानी भर जाता है, जलोदर जिसको कहते हैं, वो भी समाप्त हो जाता है। पथरी वो भी दूर हो जाती है।
वायुगोला, आम वात, यानी 84 प्रकार के वायु रोग समाप्त हो जाते हैं। हमारे आयुर्वेदिक ग्रंथों में 84 प्रकार के वायु रोगों का वर्णन मिलता है और 40 प्रकार के गर्मी रोग होते हैं और 28 प्रकार के कफ रोग होते हैं। तो इसमें 84 प्रकार के वायु रोग भी इसके प्रयोग से समाप्त हो जाते हैं। 84 प्रकार के इसमें 2-4 वायु रोगों का नाम लिखा है जो बहुत ही भयानक हैं, खतरनाक हैं, वो भी समाप्त हो जाते हैं। वो आपको पढ़कर सुनाती हूँ। अकड़वाए, झोलावाए, गाढ़ पेट सूल, पांडु रोग, कमलवाए, पीलिया रोग, 13 सनीपात। देखो, एक सनीपात भी किसी औषधि से ठीक होना मुश्किल है। वात, पित्त, कफ अगर बिगड़ जाते हैं तो सनीपात हो जाता है और सनीपात बिगड़ जाता है तो और तरह के रोग पैदा हो जाते हैं। तो अगर 13 प्रकार के हमारे शरीर में सनीपात भी हो गए हैं तो वो भी इस औषधि के प्रयोग से समाप्त हो जाते हैं और ये सब शरीर पुष्ट हो जाता है और बांझ स्त्री को पुत्र हो जाता है। और चंद्रहास के इतने गुण कहे हैं। ये जो मैंने आपको औषधि बताई इसका नाम है चंद्रहास रस। तो चलिए ये चंद्रहास रस मैं आपको बनाना सिखाती हूँ और जो खुद नहीं बना सकते वो मुझसे संपर्क कर सकते हैं। जिसको ये लगता होगा कि एक चंद्रहास रस से इतनी बीमारियां कैसे नष्ट हो सकती हैं, आप खुद ही देख लीजिए इसमें कितनी सारी औषधियां हैं। और ये ध्यान रखा गया है कोई किसी को गर्मी ना कर दे, किसी को कफ रोग ना हो जाए, किसी को वायु रोग ना हो जाए, हर चीज़ का ध्यान रखा गया है और हर तरह की औषधियाँ इसमें डाली गई हैं। तो चलिए मैं आपको बता देती हूँ क्या क्या इसमें औषधियाँ डाली जाती हैं। जायफल, सुनते जाइएगा। जायफल, लौंग, इलायची, जावित्री, गजपीपल, दालचीनी, शीतल चीनी, कबाब चीनी, मिर्च का मतलब है ये काली मिर्च, पीपल, ऊटगन, अरकरा, धनिया, हाउबेर, लसोडा, अजमोदा, चाब, सौंठी, कचूर, चंदन, सफ़ेद चंदन, लाल पोषत जड़, कोंच बीज। यह औषधि 10-10 टंक लेना। और त्रिफला, देवदारू, जामुन की गुठली, कीकर की छाल, कसेला, कसेली, मोचरस, शाहजीरा, सफ़ेद जीरा, भांगड़ी, गिलोय, शाह मूसली, सफ़ेद मूसली, कंकोल, मिर्च, वंशलोचन, मस्तंगी, कुलीजन, संभालू के पत्ते, बाईबिड़ंग, शंखाहुली, कपूर, कचरी, सौंफ, नागकेसरी, पुष्कर मूल, तगर, पदांक, त्रैमण, सोवा का बीज, काकड़ा सिंगी, जवासा, धमासा, कटेली, दोनों मुरवा, बहुफली, माजूफुल, समुंदर सोख, कायफल, सिंघाड़े, गोखरू, धाव के फूल, माई के फूल, पाषाण भेद, निसोत, अरोंडली, विजयसार की जड़, भांग, असगंध, प्रियंगू के फूल, मोथा, आड़ूसी, गंगरेन की छाल, लोद। यह औषधि 2-2 पैसा भर लीजिए। फिर सबका सूक्ष्म चूर्ण कीजिए और अभ्रक 6 तोले, वंग 6 तोले, कस्तूरी 6 मासे, कपूर भीमसेनी 6 मासे। और अब आगे दूसरे पेज पर छाल 1 सेर, बादामगिरी 1 सेर, मुनक्का, किशमिश 2 सेर, छुआरा 1 सेर, खांड चीनी 16 सेर, मिश्री 7 सेर, बेरी जड़ 8 सेर, गुड़ 6 धड़ी, पानी 2 मन। ये सब औषधियाँ दरदरी कर पानी, गुड़, औषधि सब मिलाकर बड़ी गोल के घेर के मुख पर ढकनी ढक दें। एक बहुत बड़ा घड़ा होता है जिसको गोल कहते हैं मिट्टी का, उसमें ये डालकर उसमें ढक्कन लगाकर उसमें खाम लगा दें, कपड़ मिट्टी लगा दें या आटे की खाम लगा दें, ढकनी ढक दें जिससे बाहर की वायु उसमें ना जाए। फिर खाम देकर धरती में गाड़ दें। उसमें क्या करना है, बड़ा गोल ले लें, बहुत बड़ा मिट्टी का घड़ा ले लें, उसमें सारी चीज़ें ये डाल करके और उस पर ढक्कन ढक दें। ढक्कन ढक करके क्या करना है, या तो आटे में एक कपड़ा सान ले, आटे में कपड़ा उसके चारों तरफ लपेट करके और उसमें आटे में भूसा मिला करके उस पर लिपाई कर दें, या फिर एक चिकनी मिट्टी में भूसा मिलाकर उसके ऊपर चारों तरफ मिला दें तो उसमें हवा नहीं जाएगी और उसको ज़मीन में गाड़ दें। फिर क्या करना है,
धरती में गाड़ दे, फिर एक महीना भर पीछे काढ़े, फिर दारू की तरह रस चुसाए और 1 महीने बाद इसको बाहर से निकाल लें और जैसे दारू को निचोड़ते हैं इसका रस इस तरह से निचोड़ लें और पीछे शीशी में धरें, यानी शीशे की बर्तन में उसको रखें और पैसा भर नित्य पीवे तो अगर पैसा भर यानी इसको 1 छोटा चम्मच रोज पिएं। इसको शराब की तरह एक छोटा बताया गया है ना इसमें, तो उसकी तरह इसको चुसावें यानी उसको टपकावें और 1 पैसा भर यानी 1 छोटा चम्मच अगर इसको रोज पिएं तो क्या हुआ, खाया पिया सब भस्म हो जाए। अभी मैंने बताया था इंद्री माँ दृढ़ होए, बंधेज बहुत होए, ना मर्द होए, स्त्री बहुत प्यार करे, राजमा खूनी बादी, अर्श कफ कोढ़ रक्त पित्त, 18 प्रकार के गलग्रह, अंतर्जल, पलहिया, पथरी, वायु गोला, आम वात, 84 प्रकार की वायु, अकड़बाई, झोला वाय, गाढ़ पेट, शूल, पांडु रोग, कमल बाय, पीलिया रोग, 13 शनिपात, ये सब जाएं, शरीर पुष्ट होए, बांझ के पुत्र होए, चंद्रहास रस के इतने गुण। हमारे आयुर्वेद ग्रंथों में ऐसी ऐसी चीज़ें लिखी हैं, इनका प्रयोग कीजिए, लाभ उठाइए। धन्यवाद, नमस्कार।